हाँ तो स्टूडेंट, अब देखिए आज आपकी क्लास जो है क्लास 10th का चौथा चैप्टर स्टार्ट होगा आपके सामने, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। आइए हम थोड़ा जानते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो मैं भी लिखता हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण का परिचय दूंगा मैं आज आपको। देखो, जैसे कि मैं जानता हूं आप में से ज्यादातर बच्चे थोड़े से कंफ्यूजन में होंगे ये जान के कि अभी आपने कुछ शब्दों को कभी नहीं सुना होगा, सुना भी होगा तो उसके बारे में शायद पता नहीं होगा। चर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल, अगर ए से लेके जेड तक के शब्दों का इस्तेमाल हो तो वो कहे जाते हैं चर। यही बात करें अचर की, इन्हें कहते हैं कांस्टेंट, जिसमें 0 से लेके और 9 तक के डिजिट को यूज किया जाता है। 0 से लेके 9 तक के डिजिट को यूज किया जाता है। मैं बात करूं आपसे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने एक समीकरण लिखा जो कि x² प्लस के 5x एंड 6 ये लिखा है। अब क्या ये द्विघात समीकरण है, पहले तो हम ये जानेंगे। अगर ये द्विघात समीकरण है तो आप मुझे बताइए, ये द्विघात समीकरण जब तक नहीं है जब तक कि इसमें 0 ना लग जाए। क्यों? क्योंकि अभी तक जो था ये था आपका द्विघात बहुपद। जैसे ही इसमें हम 0 को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा आपका द्विघात समीकरण। आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यहां कुछ चीजों को नोटिस करना होगा। अब ये द्विघात समीकरण है तो देखो, यहां हम बात करेंगे कोफिशिएंट की। x² लिखा है, 5x लिखा है, 6 लिखा है। यहां जो 5 है, 6 है, इसके आगे आगे भी कुछ ना कुछ होगा। अब इसके आगे ऐसा क्या होगा वो भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसके आगे अगर 1 मान लेता हूं, जो कि हम लिखते नहीं है, तो इसके आगे 1 है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि x² का जो गुणांक होगा इसे बोलते हैं कोफिशिएंट। कभी भी 0 नहीं होगा, x² का गुणांक कभी भी 0 नहीं आएगा। हाँ तो स्टूडेंटों, यहां x² का गुणांक कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब यहां बात करते हैं कि इसका कोई मानक रूप भी तो होगा। जैसे मानक रूप, ये जो मानक रूप होता है असल में होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसके बारे में जान लीजिए। संख्याओं और समीकरणों को स्पष्ट और सुसंगत रूप में प्रस्तुत करने में मदद करता है।
अब वो कौन सा ऐसा है मानव रूप, तो हमने मान लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके इक्वल में 0 हमेशा रहेगा। देखिए यहाँ जो a है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, जो b है वो x का गुणांक है, ये जो c है ये एक अचर पद है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये जो है कांस्टेंट है। बाकी आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये जो हमें कुछ दे रखे हैं ये चेक करके बतानी है, क्या ये द्विघात समीकरण है। चलो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो ये दे रखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में दिया है 2x माइनस 3, तो बाहर है ब्रैकेट के अंदर दिया है x माइनस 3। तो चलिए चेक करते हैं। तो देखो यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया है। अब अगर ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया है तो इसके लिए हमें पहले कुछ स्क्वायर याद करने होंगे। जैसे आपने एक फॉर्मूला सुना होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। कुछ फॉर्मूले और लिख देते हैं, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। हम अगर इसको एक्सप्लेन और अच्छे से एक्सटेंड करेंगे तो हमें पता चलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के इस 3ab का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a का a में करेंगे a स्क्वायर, b जैसा है वैसा ही रहेगा। इसका भी अंदर करेंगे तो देखो 3a ऐसा है b स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही बात करेंगे हम a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस की 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस वाली का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3a स्क्वायर बी, माइनस और माइनस दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो 3ab स्क्वायर। कुछ इस तरह के फॉर्मूले का इसमें यूज होगा। तो सबसे पहले जो बात चल रही है वो चल रही है a प्लस बी का होल क्यूब, होल स्क्वायर की। तो देखिए ये हमें यहाँ दिख रहा है तो इसी का यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ a की जगह पे x दिया है तो x स्क्वायर प्लस b की जगह 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह x है, b की जगह 1 है। अब दो का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, सॉरी 2x माइनस के 6। देखिए x स्क्वायर जैसा है वैसा ही रहेगा, 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x बराबर में दे रखा है 2x माइनस 6। तो देखिए हम इन दोनों वैल्यू को जो बराबर के दूसरी वाली साइड में उनको इस साइड में ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस के 2x, ये दोनों जब इधर आएंगे तो दोनों के साइन भी चेंज हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस है वो माइनस हो जाएगा। इस साइड में क्या रहेगा सिर्फ और सिर्फ 0, ये 2x और ये भी 2x दोनों प्लस माइनस के ये कट जाएंगे, 1 और 1 दोनों प्लस प्लस के ये ऐड हो जाएंगे। देखेंगे कि क्या ये द्विघात समीकरण है, अगर है तो पता करते हैं। बस द्विघात समीकरण होने की एक स्पेशल कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो 0 नहीं आए, बस बाकी किसी का भी गुणांक हम 0 ले सकते हैं। तो देखो यहाँ जो हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर दे रखा है और यहाँ एक अचर पद भी है, तो एक्स स्क्वायर और एक अचर पद जो दे रखा है वो 7 और वो 0 दोनों। तो इसके आधार पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये इस मानक रूप को पूरी तरह से संतुष्ट करता है। तो इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण होगा। धन्यवाद। x माइनस 2 पहले ब्रैकेट में दिया है और x प्लस 1 ये दूसरे ब्रैकेट में,
बराबर के जो दूसरी साइड में दिया है वो x माइनस वन एंड दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस थ्री। तो चलिए देखते हैं इसका इसके अंदर ये दोनों ब्रैकेट्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है जो लिखा नहीं जाता। तो इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, पहले x का x में किया अब x का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा x। अब माइनस वाली वैल्यू का इसमें जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस प्लस माइनस 2 का 1 में करेंगे तो 2। सेम इसी तरीके से इधर देखेंगे, इसका इसके अंदर करेंगे एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे प्लस के 3x, माइनस की 1 वैल्यू का अगर करते हैं तो माइनस के x एंड माइनस के 3। देखिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर, ये दोनों प्लस माइनस के हैं और इनकी पावर जो है सेम है, जिनकी घात समान होती है उनको हम एक दूसरे के साथ जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो इन दोनों को आपस में हम घटा सकते हैं। क्यों घटाएंगे, क्योंकि इन दोनों के साइन अलग अलग है। अगर इन दोनों के साइन एक जैसे होते तो उनको जोड़ देते, तो इसीलिए अब हम इसको घटाएंगे। घटाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखते हैं। ये 2x है और ये 1x है, तो 2x में से 1x को माइनस करेंगे तो 1x रह जाएगा माइनस के 2। बराबर में इधर देखते हैं, इधर भी हमें ऐसा ही करना होगा। ये प्लस के 3x है और ये 1x है, 1 लिखते नहीं कभी भी। अब ऐसा क्यों है, इसका भी जवाब मैं अभी कुछ देर में दे दूंगा। तो देखिए ये दोनों को माइनस करेंगे तो इधर बचेगा 2x बराबर में। अब देखते हैं, अब देखिए ये 3 है, इन तीनों वैल्यूज को इधर ले आएंगे बराबर के दूसरी साइड। तो जो हमें इधर दे रखी है वो तो हमें ऐसे ही नोट करनी है। जब ये तीनों वैल्यू बराबर के दूसरी साइड वाली इस साइड में लेंगे तो इनके साइन चेंज होंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का, फिर माइनस का हो जाएगा 2x और ये जो माइनस की वैल्यू है वो हो जाएगी प्लस। तो इस साइड में क्या रहेगा 0। चलो 0 को लेके सॉल्व करते हैं, तो ये प्लस माइनस के हैं, इनको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएंगे। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस की वैल्यू हमेशा जुड़ती है। और देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसीलिए हमने इन दोनों को एक साथ माइनस मतलब ऐड कर दिया है। ऐड इसलिए किया क्योंकि इन दोनों के साइन एक जैसे हैं। ठीक है, अब देखिए इधर इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा, बराबर में रह गया 0। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं। जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो हमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 0 मानना पड़ेगा, और 0 हम कभी मानते नहीं है, तो इसीलिए ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ हमें तीसरे नंबर पे जो दिया है वो दिया है 2x माइनस 1 पहले ब्रैकेट के अंदर है, दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस 3 बराबर के दूसरी साइड में है x प्लस के 5 पहले ब्रैकेट में, x माइनस के 1 ये दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है। तो चलिए देखते हैं, अब ये दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई है, इन दोनों के ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई, तो पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं उसके बाद इसको। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2x स्क्वायर, x की पावर ऐड हो जाएगी। कोफिशिएंट का कोफिशिएंट के साथ करते हैं, तो इधर देखिए इधर कोफिशिएंट 1 है जो लिखते नहीं है, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 1 में करें आएगा तो 2 ही, और x का x में करेंगे तो x स्क्वायर। चलिए इधर देखते हैं, इसका इसमें करके देखेंगे तो देखो ये 2 है, ये है 3, 2 और 3 का जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएंगे 6x। अब आती है बात इधर, 1 का किसी के अंदर भी मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू सेम रहती है, बस साइन चेक करते हैं। ये माइनस है तो माइनस की वजह से इसके दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और प्लस है वो माइनस। चलिए आगे देखते हैं, इधर इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब इसका इसके अंदर करेंगे तो माइनस के एक्स। इधर भी देखते हैं, ये हो जाएगा 5x, इधर चेक करेंगे ये हो जाएगा हमारा माइनस के 5। इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, फिर इन दोनों को, उसके बाद दोनों को एक साइड में ले लेंगे। 2x स्क्वायर, ये दोनों को चेक करते हैं 7x प्लस के 3 बराबर में, इधर देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, अब माइनस क्यों है अभी माइनस नहीं लेंगे, लेकिन वो तो वैसे ही मैंने लगा दिया है, लो हटा देता हूँ। ये 5x है और ये एक x है, सिंगल x 1x,
तो 5x में से 1x को माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 4x, वो भी प्लस का इसलिए बचेगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या जो है आपकी ये प्लस की है, इसीलिए माइनस के 5। अब देखिए इन दोनों तीनों वैल्यूज को हम एक ही साइड में ले लेंगे, उस साइड से हटा देंगे। तो जब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे तो आपको पहले भी बताया था इनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो इनके साइन क्या होंगे, अभी ये माइनस हो जाएगा, जो माइनस माइनस है वो प्लस होगा, प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस है ये भी माइनस हो गया, अब ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, बराबर में इधर क्या रहेगा सिर्फ 0। अब देखिए ये 2x है, ये 2x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, यहाँ पे 1 मानते हैं जो कि लिखते नहीं है, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा आपका x स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 नहीं लिखा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये 7x है माइनस का, ये 4x है माइनस का। मैंने आपको बताया था जब माइनस माइनस की दोनों वैल्यूज होती है तो उन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे 11, वो भी माइनस के। अब इधर देखते हैं, ये और ये हमें जो दे रखे हैं 3 और 5 दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 8, इक्वल में क्या चल रहा था 0। तो अब देखिए आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि ये एक मानक रूप को पूरी तरह से संतुष्ट कर रहा है, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 को संतुष्ट कर रहा है। इसलिए यह एक द्विघात समीकरण होगा। धन्यवाद। चौथे वाले भी रिवीजन करते हैं। अब हमारा ये है लास्ट चौथा वाला, चेक करते हैं। x प्लस 2 का होल क्यूब, 2x ब्रैकेट में दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए चेक करते हैं। यहाँ देखिए x प्लस 2 का होल क्यूब, यहाँ आपको एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पे हम इसी वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। चलिए करते हैं। तो x सबसे पहले देखो a क्यूब, तो x का क्यूब प्लस b क्यूब 2 का क्यूब प्लस, इधर देख लेते हैं नीचे वाले, यहाँ देखिए 3, a की जगह पे x है तो x स्क्वायर, b की जगह पे 2 है तो 2, तो उसके बाद प्लस 3, a की जगह पे x है एंड b की जगह पे 2 है, उसका स्क्वायर। अब उसके बाद बराबर लगा के इसको सॉल्व करेंगे, इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैसे तो हम यही कर सकते हैं, इतनी तो जगह है, 2x क्यूब, अब इधर करेंगे तो 2x, कैसे, इस 2 का इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे एक पावर है जो लिखते नहीं है, और यहाँ वेरिएबल भी, सॉरी यहाँ देखिए इस पे एक पावर है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर यहाँ पे 3 हो जाएगी, और 2 तो इसके 1 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 ही रहेगा। अब इधर 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू होती है वही आती है। चलिए देखते हैं, आगे सॉल्व करके देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस 2 की पावर 3, ये होता है 8, प्लस 2 का 3 में मल्टीप्लाई करो तो ये 6x स्क्वायर। अब देखिए प्लस ये हो जाएगा 3x, लेकिन उससे पहले ये भी देखिए, ये है हमारा 3 मल्टीप्लाई में x दे रखा है एंड 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 4, बराबर में इधर देखिए 2x क्यूब माइनस के 2x। अभी थोड़ा सा और रह गया है, उसे भी चेक करते हैं। x क्यूब प्लस के 8 प्लस के 6x स्क्वायर प्लस 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 12 एंड x। आगे देखते हैं 2x क्यूब माइनस के 2x। इन दोनों वैल्यूज को हम बराबर के इस साइड में ले आएंगे, तो इस साइड में लाएंगे तो इनके भी साइन चेंज होंगे। एक्स क्यूब प्लस के 8 है, उसके बाद है 6x स्क्वायर प्लस के 12x, माइनस हो जाएगा ये 2x क्यूब, और ये माइनस का है, ये हो जाएगा प्लस के 2x, इधर क्या रहेगा 0। चलिए देखते हैं, यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे भी x क्यूब है, तो देखो इसके आगे 1 है जो लिखते नहीं है, इधर 2x है, ये प्लस का है,
2x में से x घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का एक्स क्यूब। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर, तो चलिए अब देखते हैं इधर, ये भी x वाला टर्म है, ये भी है, ये दोनों प्लस प्लस के हैं, दोनों को जोड़ के 14x। अब ये 8 के साथ कोई ऐसा वेरिएबल कांस्टेंट है ही नहीं, चलिए 8 को 8 ही रहने देते हैं। क्या लग रहा है आपको, इस पे तो मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0 को संतुष्ट नहीं करता है। अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। देखिए मैंने आपको ये चारों सम्स बताए हैं। अब आपसे उम्मीद करूंगा कि अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियो आपके पास आती रहेंगी, बहुत सारी आती रहेंगी। आपके सामने ये टॉपिक स्टार्ट किया है, इस टॉपिक को जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। और